हेलो दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा गणित शिक्षक। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राजू विश्वकर्मा प्रतिभा स्थली राजू शर्मा। तो आज से हम कक्षा 10 का गणित स्टार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कक्षा 10 का गणित सीखने के लिए हमें जो लेसन का नाम है, सबसे पहले हमें जो शब्द हैं, जैसे बहुपद है, एक चरीय समीकरण है, द्विचरीय समीकरण है, इन सभी चीज़ों का अर्थ अच्छी तरह से आना चाहिए कि चर क्या है, घात क्या है, ऋणात्मक क्या है, धनात्मक क्या है, बहुपद क्या है, बायनोमियल क्या है, द्विपद क्या है। बहुत सारे शब्द हैं गणित में जो कि हमारे प्रश्नवलियों में नए नए शब्द आएंगे। जब हम कोई प्रश्न करें तो सबसे पहले जो भी नया शब्द लगे उस शब्द का हमको अर्थ अनुवाद आना चाहिए। इसके बाद गणित बिल्कुल सरल हो जाता है। गणित कोई कठिन काम नहीं है। तो आइए जाने हम कक्षा 10 का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। आइए जाने बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है कि किसी भी चर की घात यदि धन पूर्णांक है तो वह पद बहुपद कहलाता है। आइए देखें सबसे पहले बहुपद की परिभाषा। बहुपद बहुपद होता है चर की घात धन पूर्णांक। चर की घात धन पूर्णांक। अब ये बहुपद की परिभाषा तो छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत सारे शब्द आए हमारे सामने। एक आया है शब्द चर, एक है घात, एक धन, एक पूर्णांक। इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारी बहुपद की परिभाषा बनी है। सबसे पहले हम इन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो चर क्या है? चर का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन ना हो। अपरिवर्तित होने वाली, नहीं अपरिवर्तित, परिवर्तित, सॉरी, चर मीन्स परिवर्तित होने वाली राशि। धन, धन का मतलब होता है धन चिन्ह। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। यदि हम इन सभी शब्दों को समझ जाएंगे तो बहुपद हम सरलता से सीख जाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल लिखें बहुपद के। बहुपद के एग्जाम्पल हैं। बहुपद है 3x² + 7x + 5, 2x + 3, x घात 7, 5x - 9x² या कुछ भी। हमने ये 3 उदाहरण दिए हैं। ये सभी बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें सब में क्या है, इसको हम परिभाषा से जोड़ते हैं अभी कि ये बहुपद क्यों। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं, इन सभी में सबसे पहले चर, इन सभी में चर x चर है। इसके बाद दूसरी चीज़ है घात। सॉरी, हम इसमें घात लिखना भूल गए हैं। घात और इधर लिख देते हैं। घात का मतलब होता है किसी भी संख्या पर, किसी भी चर पर x घात 2, y घात 3, a घात 2, b घात 4, कुछ भी। इस तरह से चर के ऊपर जो संख्या अंक 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखा जाएगा उसको हम घात बोलेंगे। अब हम आइए परिभाषा हम वापस आएँ बहुपद में। बहुपद कि हमने ये 3 4 एग्जाम्पल्स देखे।
अब हम इन एग्जाम्पलों को परिभाषा से जोड़ते हैं कि ये क्यों बहुपद है। सबसे पहला एग्जाम्पल है 3x² + 7x + 5। इसमें हम देखेंगे, इसमें ये 3 पद हैं, तीनों पद इस परिभाषा का पालन करते हैं या नहीं। परिभाषा है चर की घात धन पूर्णांक। हमारे पास x चर है, इसमें ये घात 2 है और ये 2 धन चिन्ह है, 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं, धन चिन्ह मानेंगे। और पूर्णांक भी है। पूर्णांकों में हम पिछली कक्षा में हमने पूर्णांक सीखे हैं। पूर्णांकों का जो समुच्चय है, 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसलिए हमारे पास जो परिभाषा है बहुपद की, चर की घात धन पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, लेकिन हमें घात में धन पूर्णांक देखना है। चर x है और x की घात धन 2 है, मतलब चर की घात धन पूर्णांक। इसमें हमारे पास एक बार धन पूर्णांक है, अब दूसरा चर इसमें x है, इसमें भी चर की घात कुछ नहीं है, +1 मानेंगे, ये भी धन पूर्णांक है। और ये अचर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इन चर की घात धन पूर्णांकों के आधार पर हम इसको कह देंगे कि ये बहुपद है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें। इसमें हमारे पास चर x है और x की घात कुछ नहीं है, तो +1 मानी जाएगी। अब +1 क्या धन पूर्णांक है? हम देखते हैं कि +1 एक धन पूर्णांक है, इसलिए 2x + 3 भी एक बहुपद है। तीसरा पद देखें, इसमें तीसरा पद है x की घात 7। क्या 7 धन पूर्णांक है? तो पूर्णांकों की परिभाषा हम जानते हैं कि 7 क्या है, कोई चिन्ह नहीं। 7 x की चर की घात जो 7 है वो धन पूर्णांक, और पूर्णांक में हम जानते हैं कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, और 7 धन पूर्णांक है। इसमें दूसरा चर x है और x पे कोई घात नहीं है, तो इसमें धन 1 घात मानी जाएगी। और तीसरा इसमें जो तीसरा पद है x घात 2, तो 2 भी क्या है, धन पूर्णांक है। तो तीनों पदों में इनमें चर की घात धन पूर्णांक है, जो कि हमारी परिभाषा को संतुष्ट करता है, इसलिए जो दूसरा पद है ये भी बहुपद है। अब एक और एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास एक ही चर 3 जगह दिया गया है, और तीनों में जो घात है हम देख रहे हैं कि धन पूर्णांक घात है। 6 की घात x घात 6, x घात 3 और x घात 1। तो इन सभी पदों में ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा का पालन हो रहा है, ये पूरे परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए चारों पद बहुपद हैं। बहुपद में और आगे हम देखें कि कौन से पद बहुपद नहीं होंगे और कौन से पद बहुपद होंगे, इसके लिए हम विभिन्न एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं। निम्न में बताइए कि कौन कौन से पद बहुपद हैं। बहुपद की परिभाषा अभी हमने देखी है कि चर की घात धन पूर्णांक होती है, और इसके आधार पर हम इन चारों क्वेश्चनों की बहुपद की जांच करेंगे कि बहुपद ये हैं अथवा नहीं। आइए जाने कि पहला प्रश्न है, इसमें चर x है और इसमें x की घात 2 धन पूर्णांक है, और दूसरा जो पद है इसमें भी कोई घात नहीं है, एक घात लगाएंगे, ये भी धन पूर्णांक है, इसलिए पहला पद बहुपद है। बहुपद है। और दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है 5x घात -3 7x² + 6x - 3। इसमें जो चर x है, x की घात इसमें ऋण 3 है, इसमें धन के 2 है और ये धन 1 है, और ये क्या है, ऋण 3 है। तो ये जो x की घात ऋण 3 है, ये हमारी परिभाषा का पालन नहीं करता। तो चर की घात धन पूर्णांक, ये चर x है, इसकी जो घात है ये धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो दूसरा ये पद है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि 7/2x², हमें ये आगे के जो x के गुणांक हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, ये कौन सी संख्या है, हमें सिर्फ चर की घात को देखना है। ये चर की घात इसमें +1 है, मीन्स धन पूर्णांक है, और इसमें भी कुछ नहीं है, +1 है, ये भी धन पूर्णांक है।
मतलब ये बहुपद है, बहुपद है। अभी चौथा प्रश्न है 3x घात 4। इसमें जो x की घात है, चर की घात है, वो धन पूर्णांक है। और दूसरा है 5/x। जब 5/x है, इसका हम थोड़ा सा रफ्तार देखें। 5/x जब नीचे की संख्या को ऊपर लिखते हैं, इसमें धन एक घात है, तो घात में ऋण चिन्ह हो जाता है। जब इस x को हम इस तरह से लिखेंगे तो इसमें ये ऋण चिन्ह आ रहा है। इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये धन पूर्णांक नहीं है। इसलिए जो चौथा वाला क्वेश्चन है, ये बहुपद है या सॉरी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। जैसे ही प्रश्न हम बहुपद का देखें, सबसे पहले हमें दिमाग में परिभाषा होनी चाहिए। और परिभाषा जैसे ही हम इसमें लगाएंगे कि चर की घात धन पूर्णांक, और प्रत्येक चर को बारी बारी से देखेंगे और धन पूर्णांक घात है या नहीं। यदि नहीं है तो लिख देंगे बहुपद नहीं है, और घात धन पूर्णांक है तो लिख देंगे बहुपद है। आइए कुछ और विभिन्न एग्जाम्पल देखें। अभी हमने 4 क्वेश्चन देखे थे और उनमें ये जाना था कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। अब 5 प्रश्न आपके सामने फिर से हैं, आप खुद गैस करें कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। हम 10 सेकंड में आपको परिभाषा से जोड़ के ये बहुपद है तो क्यों है, बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है, अभी आपको दिखा रहे हैं। कमेंट में बताएं कि हमें कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। आइए परिभाषा से जोड़कर हम देखें कौन से बहुपद हैं और कौन से नहीं है। यदि हैं तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखें, पहला प्रश्न है √3x² + 5x + 7। इसमें जो 4x है, x की जो घात है तो धन पूर्णांक है, इसलिए जो पहला क्वेश्चन है ये बहुपद है, बहुपद है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है 7x² + 3√x + 6। इसमें जो x की घात 2 है ये धन पूर्णांक है, और दूसरा जो चर है x, इसकी घात तो हमको दिख नहीं रही है। घात √x का मतलब होता है x की घात 1/2, और 1/2 पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो दूसरा जो पद है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है, क्योंकि चर x की घात धन पूर्णांक नहीं है, तो दूसरा पद बहुपद नहीं है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें जो चर x है, x घात 3 धन पूर्णांक है। दूसरा इसका पद है जो x घात 4 घात भी धन पूर्णांक है। लेकिन जो तीसरा पद है इसमें हमको जो घात है ऋण पूर्णांक दिख रही है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे की घात जब ऊपर लिखी जाएगी तो उसमें धन चिन्ह हो जाता है। तो ये जो 5/x घात -2 है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 5x की घात +2, और +2 धन पूर्णांक है, इसलिए जो तीसरा क्वेश्चन है ये बहुपद है। अब चौथा क्वेश्चन देखें। x की घात 3/2, चर x है और x की घात 3/2। क्या 3/2 पूर्णांक है? हम जानते हैं पूर्णांकों की परिभाषा में 3/2 नहीं आता है, बटे बारी कोई सी भी संख्या नहीं आती है। तो इसको देखकर ही हम कह देंगे कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और ये आगे क्वेश्चन देख रहे हैं 18x घात 1/2। तो x की जो घात है 1/2, ये पूर्णांक धन चिन्ह तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। इसको हम यही देख कर ही कह देंगे ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है।
एग्जाम्पल्स हैं, इनमें हम बताएंगे कि बहुपद है या नहीं। सबसे पहले हम परिभाषा दिमाग में रखेंगे कि पद के बहुपद के प्रत्येक पद की जो घात है वो धन पूर्णांक है या नहीं। पहला प्रश्न देखें, 3x+2 मल्टीप्लाई विथ x+1/2। इनका जब हम गुणा करेंगे तो ये भी x जो चर है इसकी घात भी धन पूर्णांक है और इसकी घात भी धन पूर्णांक है। जब धन पूर्णांक का धन पूर्णांक से गुणा करते हैं तो एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसलिए जो पहला पद है ये बहुपद है। बहुपद है। अब जो दूसरा प्रश्न है इसमें x/2 प्लस 2/x, जो बटे में x है, जब इसको हम नीचे की संख्या में इसमें कुछ नहीं, ये +1 घात है, जब इसको ऊपर लिखें तो ऋण एक घात हो जाएगी इस तरह से, 2x घात ऋण एक धन पूर्णांक नहीं है। इसको देखकर हम समझ गए कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और जो तीसरा प्रश्न है ये बहुपद है अथवा नहीं। 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा इसमें। अब x घात जो 3 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अंदर, तो इसको हम देखकर समझ गए कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x घात 3 है। यदि x घात 4 होती तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखें। चौथे क्वेश्चन में √x², जब हम इसे सॉल्व करेंगे √x × √x का गुणा करेंगे x आएगा, और मीन्स ये जो पद है इस तरह से इसमें ये संख्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और इसमें जो घात है वो +1 है, मीन्स चर x की घात धन पूर्णांक है। इसलिए जो हमारा जो क्वेश्चन है पद है इसे भी हम लिखेंगे बहुपद है, बहुपद है। इस क्वेश्चन में इसमें हम देखेंगे 6/x की घात ऋण 2। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। जब नीचे की जो घात है नीचे से अब इसको मुंह पर लिखेंगे तो उसमें जो ऋण चिन्ह है वो हट जाएगा, धन हो जाएगा। अब √x² है, √x को हम 2 बार लिखेंगे तो x गुणा x हो जाएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन है तो 6x है। तो 6x चर x की घात धन पूर्णांक है, तो इसे भी हम क्या है, पहला जो पद है इसकी घात धन पूर्णांक है, दूसरा पद में धन पूर्णांक है और तीसरे में भी है, इसलिए ये जो पद है ये भी बहुपद है, बहुपद है। छठवां क्वेश्चन देखें। छठवें क्वेश्चन में x की घात है वो 3 है √x, इसको हम 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 और 3। x का गुणा करेंगे x आ जाएगा, √x आ जाएगा। इनका जो गुणा है x की घात, इनकी गुणा में घात जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगी, मतलब इसका सॉल्यूशन ये है। और 3/2 धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हम लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद की घात के आधार पर हम बहुपद का नाम बताना जानेंगे, सीखेंगे कि बहुपद एक घाती बहुपद है, द्विघाती है, त्रिघाती है, क्या है। आइए जाने वो क्या है। सबसे पहले हमने एक पद लिखा ax + b। ax + b एक बहुपद है, x में कोई घात नहीं है, इसमें हम एक घात मानेंगे। और आइए इसमें जो चर x है, x की जो घात है सबसे बड़ी घात एक ही है, तो इसको हम एक घातीय बहुपद पढ़ेंगे, एक घातीय बहुपद। अब और दूसरा एग्जाम्पल देखें।
इसमें जो हम इसमें व्यापक पद लिख रहे हैं समझने के लिए। इसके बाद हम और एग्जाम्पल देखेंगे, आप लोग उनमें छांट कर बताएंगे कि ये घातीय बहुपद है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम देख रहे हैं चर एक्स की घात 1 है और 2 है, लेकिन हमें जो हाईएस्ट पावर है, बड़ी घात इसमें 2 है। इस जो ये बहुपद है इसका नाम हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। और एक और एग्जाम्पल लिखें, व्यापक पद लिखें, ए एक्स घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें जो ए एक्स घात 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें हमारे पास घात इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। सबसे बड़ी घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात के आधार पर ही हम कह पाएंगे कि ये जो पद है, मतलब इसको क्या लिखें, ये त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद। प्रकार को और घात के आधार पर मोर भी बता सकते हैं। यदि घात 4 है तो चतुर्थ घातीय बहुपद, घात 5 है तो 5 घातीय बहुपद। इस तरह से जनरली जो 1 2 3 3 प्रकार हैं, इनका कक्ष 10 की किताब में उपयोग है। और आगे के जो पद हैं, बहुपद चतुर्थ घात है, 5 घात है, 6 घात है, इनका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए इनको ही अच्छे से सीखें कि कोई घात नहीं है, एक्स घात है तो एक घातीय बहुपद पढ़ेंगे इसको। और जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इसमें जो हाईएस्ट पावर है, अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात के आधार पर हम इसका नाम का निर्धारण करेंगे कि ये द्विघातीय बहुपद है। तीसरा है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अधिकतम घात देखेंगे और उसके नाम का निर्धारण करेंगे कि ये त्रिघातीय बहुपद है। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, आप उनमें ये जांच करके बताएंगे, लिखेंगे कि द्विघातीय बहुपद है कि एक घातीय बहुपद है कि त्रिघातीय बहुपद है। देखें, अभी हमने बहुपद का जो नाम लिखना सीखा है। यदि चर की घात 1 है तो उसे एक घातीय बहुपद लिखेंगे। अब ये जो पद है इसको हम घात 2 और इसमें घात 1, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, घात 2 के आधार पर हम इसका जो नाम है इसे लिखेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। अब दूसरा जो प्रश्न है, इसमें घात 2 भी है और 1 भी है, लेकिन इसमें कोष्टक है, मीन संख्या गुणा में है। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे, गुणा के बाद ही निर्धारित कर पाएंगे ये कौन सा बहुपद है, द्विघातीय है, त्रिघातीय है, एक घातीय है। गुणा करें, एक्स स्क्वायर का 2x में 2x घात 3, एक्स स्क्वायर का 3 में 3x स्क्वायर, 2 दूनी 4x और 2 3 6। ये इसका गुणनफल है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा घात 3 है। घात 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये त्रिघातीय बहुपद है। इधर लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद है। और इसमें भी हम देख रहे हैं 6 घन 3 का होल स्क्वायर है प्लस 4 है। तो ऐसे अभी हम निर्धारित नहीं कर सकते कि ये बहुपद किस प्रकार का है। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो संख्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी की वैल्यू 6x, ए की वैल्यू 3 प्लस 4 ऑलरेडी। ये संख्या हो जाएगी 36 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितने हुआ 12 36 प्लस 4। इसमें सबसे बड़ी घात 2 है,
दो घात के आधार पर हम कह सकते हैं ये द्विघातीय बहुपद। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हाईएस्ट जो सबसे बड़ी घात है, हमको ये नहीं देखना है कि पहले पद में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है, कहीं भी हो सबसे बड़ी घात देखना है। सबसे बड़ी घात है 2, 2 के आधार पर ये भी द्विघाती बहुपद है। तो बहुपद घात के आधार पर बहुपद को नाम लिखना पढ़ना सीख गए। अब कितने पद हैं, बहुपद में कितने पद हैं, जैसे 1 2 3 है, इस प्रकार के प्रश्नों को और देखना। बहुपद में एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, वो है कि एक पदीय बहुपद, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल है 7x 5x² या कुछ भी लिख सकते हैं। इन तीनों पदों में इसमें भी सिर्फ एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है। तो ये एक पदीय बहुपद के उदाहरण है, और इनको हम लिख सकते हैं एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। और हम देखें द्विपदीय बहुपद क्या है। द्विपदीय बहुपद में किसी भी प्रकार के 2 पद आएंगे, जैसे ax + b 3x² + 2 5x + 7x³ या कुछ भी। अपन को सिर्फ ये पद गिनना है, कितने पद हैं इसमें, 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2। तो पदों के आधार पर हम इसका जो नाम है द्विपदीय बहुपद, ये द्विपदीय बहुपद है। द्विपदीय बहुपद है। और इसी प्रकार त्रिपदीय बहुपद, जब बहुपद में 3 पद हो, ax² + bx + 3, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, 1 2 3 पद हैं, इसके आधार पर हम इसका जो नाम है त्रिपदीय बहुपद। इसके ABC के कोई भी मान हो सकते हैं, जैसे है 3x² 7x - 5 5x + 6x + 7x² और 6x 3x² + 2। इसमें जो हमको सिर्फ पद गिनना है 1 2 3, इसमें हमें कोई घात से मतलब नहीं है। तो 1 2 3 पद इसमें, 1 2 3 पद इसमें, 1 2 3 पद इसमें। तो ये सभी चारों एग्जाम्पल हैं, ये चारों एग्जाम्पल हैं, ये त्रिपदीय बहुपद हैं। त्रिपदीय बहुपद। तो आज की वीडियो में हमने बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, बहुपद की पहचान और जो भी बहुपद से रिलेटेड बातें होती हैं, तो सभी का आज की वीडियो में वर्णन किया है। इन बातों में जो भी आपको समझ में ना आई हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।